प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि जब साक्षी भाव हमारे भीतर गहराता है तो उसका हमारे शरीर पर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा तन, मन, हृदय, चेतना सब कुछ आपस में संयुक्त है। हम एक सिंगल बायोलॉजिकल यूनिट हैं। कहने में अलग अलग बातें हो जाती हैं, ये शरीर है, ये मन है, ये हृदय है, ये आत्मा है, पर वास्तव में सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पतंजलि योग साधना शिविर में इस बात पर खूब जोर दीजिएगा। योग का अर्थ है जुड़ा हुआ। हम इस विराट जगत के हिस्से हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं, और हम जिनको भेद कर रहे हैं, तन, मन, हृदय इत्यादि, वे सब भी जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक चीज का दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ेगा। बीच में कोई दीवार नहीं है, कंपार्टमेंट नहीं है। अगर आपका मन शांत है, आपकी सांस भी अलग ढंग से चलती है, और आपका पूरा शरीर और चेहरा सब कुछ बदल जाता है। आपकी मुद्रा बदल जाती है, आप किस ढंग से बैठे चल रहे हैं वो बदल जाता है। ये बात हम सब भली भांति जानते हैं। कभी आप अशांत हैं, बेचैन हैं, आपके हृदय की धड़कन और सांस की गति और जो बॉडी लैंग्वेज है वह सब परिवर्तित हो जाएगी। दूर से देख के कोई समझ जाएगा कि आप बेचैन हैं, कुछ परेशानी में हैं। उदासी मन में होती है, चेहरे पे झलक जाती है। खुशी भीतर होती है, चेहरे पे झलक जाती है। हमारी चाल बदल जाती है। कोई किसी के प्रेम में पड़ गया, 2 दिन पहले अलग ढंग से चल रहा था, आज उसकी चाल अलग हो गई। कहते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हैं, पैर जमीन को नहीं छू रहे, आसमान में उड़ रहे हैं। भीतर से तो फील कर ही रहे हैं निर्भर, बाहर से भी देखने वाला समझ जाएगा। प्रेम घटा है हृदय में, लेकिन शरीर प्रभावित हो गया। ठीक ऐसे ही साक्षी भाव है। हम जितने सजग हो जाएंगे, हम पाएंगे हमारे शरीर की गतिविधियां, उनकी गति थोड़ी कम हो गई। आपका चलना थोड़ा धीमा हो जाएगा। आपका भोजन करना कि स्नान करना थोड़ा धीमा हो जाएगा। सब चीजों में एक प्रसाद अवतरित हो जाएगा, एक प्रकार की ग्रेस आ जाएगी। क्योंकि साक्षी भाव से आप शांत हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, वो झलकेगा। सबसे ज्यादा झलकाती हैं हमारी आंखें। सबसे ज्यादा जीवंत हिस्सा हमारे शरीर का हमारी आंखें हैं। चाहे भीतर प्रेम हो, चाहे घृणा हो, चाहे क्रोध हो, चाहे करुणा हो, आंखों से व्यक्त हो जाती है। आप अन्य तरीकों से चाहे छुपा भी लें कुछ, लेकिन आंखों से नहीं छुपा सकते। बहुत कुशल अभिनेता होना पड़ेगा तब जाके आप झूठा भाव प्रकट कर सकते हैं, या जो सचमुच में भीतर है उसको छुपा सकते हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी बीवी फिल्म देखने गए थे। बहुत प्रसन्न हो रही थी बीवी, और नसरुद्दीन को बार बार कोहनी मार के कह रही थी कि देखते हो इस हीरो को, हीरोइन को कितना प्रेम करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। जब 3-4 बार उसने टोक दिया, तब नसरुद्दीन ने कहा कि सुनो, वो लोग अभिनेता अभिनेत्री हैं, झूठा अभिनय कर रहे हैं। हम सचमुच में जितना करते हैं उतने बहुत समझो, वो लोग तो एक्टिंग कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि तुमको शायद पता नहीं है, ये जो हीरो हीरोइन है ये वास्तविक जीवन में भी पति पत्नी है। तब तो मुल्ला नसरुद्दीन उछल पड़ा, कुर्सी से खड़ा हो गया और जोर जोर से तालियां पीटने लगा। उसने कहा गजब का अभिनय, वाह क्या बात है, ऐसी एक्टिंग कभी नहीं देखी। तो अभिनेता झूठ कर सकते हैं, उन्होंने खूब ट्रेनिंग उसकी की है, बड़ी कुशलता उन्होंने हासिल की है सालों साल में। सामान्यतः हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी भावनाओं को प्रकट करती है। एक और अद्भुत बात आपको बताऊं, योगी तो हमेशा से उस बात को जानते थे, अब मनोवैज्ञानिक भी इसकी चर्चा कर रहे हैं।
पुनः मैं जिक्र करना चाहूंगा एक टेड टॉक का, जिसमें उसने कहा है कि आप शरीर को बदलकर अपने मन को बदल सकते हैं। उसने 3-4 खास उदाहरण दिए हैं। एक होती है पावरफुल पोजीशन, जिसमें सीना चौड़ा है, हाथ फैलाए हुए, पैर फैला के आदमी बैठा है, बिल्कुल ताकतवर पावरफुल पोजीशन में, सिर थोड़ा ऊपर उठा हुआ है उसका। वह मनोवैज्ञानिक कह रही है इसमें कि आप 2 मिनट के लिए ऐसा बैठिए और आप पाएंगे भीतर आप शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। और दूसरा उसने कहा है कमजोर अनुभव करने का, बिल्कुल सिकुड़ जाइए, गर्दन ऐसी मुड़ी हुई, हाथ ऐसे, पैर सिकुड़े हुए, सब प्रकार से जैसे बंद हो गए, छोटे हो गए, और आप पाएंगे भीतर कुछ संकीर्ण हो गया, सिमट गया, आप कमजोरी महसूस करने लगे। आश्चर्य की बात है, बाहर के बॉडी पोस्चर से, आसन से हमारे भीतर इतना परिवर्तन हो सकता है। आप कभी झूठा ही मुस्कुराइए, कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही आंख बंद करके आप 1 मिनट को मुस्कुराइए, और 1 मिनट पर्याप्त है, आपके अंदर एक्चुअली प्रसन्नता की भावना छा जाएगी। आप इसका उल्टा करके देख लीजिए, उदासी की एक्टिंग करिए, बिल्कुल डिप्रेशन के मरीज बन जाइए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप पाओगे वास्तव में आपका मन प्रभावित हो गया, बड़ी निराशा आ गई भीतर। जिस महिला ने यह अध्ययन किया है उसने तो फिर बायोकेमिकल टेस्ट करके किया है। अधिकांश पुरुषों के भीतर जो हार्मोन होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, ज़्यादा मस्कुलर हैं, उसका टेस्ट किया गया, और उसका टेस्ट भी बड़ा आसान है, थूक के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। तो उसने जो अपनी लेबोरेटरी बनाई थी, उसमें कोई व्यक्ति, उसको पहले सब समझा दिया जाएगा क्या क्या करना है। तो पहले जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में थूकेगा, वो पहला सैंपल हो गया, और फिर वो बैठ के उसको जो निर्देश दिया जाएगा कि कैसे, कौन सी पोजीशन बनानी है ना, शक्तिशाली होने की पोस्चर में बैठो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ताकतवर हो, कुछ भी कर सकते हो, और 2 मिनट बाद एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में उसको फिर थूकना है, और इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल टेस्ट किया जाएगा दोनों टेस्ट ट्यूब में। और आश्चर्य की बात है, काफी बड़ा फर्क पड़ गया। यानी सिर्फ ये मन की ही बात ना रही, शरीर में भी परिवर्तन हो गया। स्त्रियां डरी डरी सहमी सहमी रहती हैं अधिकांशतः, आप कोई महारानी लक्ष्मीबाई की छोड़ दो, और उसका कारण वो जो पोस्चर अपनाती हैं, सिमटे हुए होने का, सिकुड़े हुए होने का। अगर उस पोजीशन को पुरुष भी अपनाए, और 2 मिनट के अंदर ही फिर उनकी थूक की टेस्ट की जाती है, तो पाते हैं कि उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल पहले से भी कम हो गया। 2 मिनट में इतना रासायनिक परिवर्तन। मैं निवेदन करूंगा, इसकी लिंक मैं आप सबको भेजूंगा, ये दोनों टेड टॉक की जिनकी मैंने चर्चा की है, कि शरीर से मन प्रभावित होता है, मन से शरीर प्रभावित होता है, और दोनों तरफ से कुछ किया जा सकता है। योगियों ने यह बात हजारों साल पहले खोज ली थी कि हम विशेष आसन बनाएंगे तो विशेष भावदशा हमारे भीतर पैदा हो जाएगी। बुद्ध की, महावीर की जो मूर्तियां बनाई हैं, जरूरी नहीं कि वो ऐसे रहे हों, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियां उनके विदा होने के कोई 500 साल बाद बनी। 500 साल कैसे स्मरण रहेगा कि उनकी शक्ल सूरत कैसी थी? इस बीच में तो 25 पीढ़ियां बीत गई, करीब 20 साल में नई पीढ़ी आ जाती है, 500 साल में तो 25 पीढ़ियां निकल गई। नहीं, बुद्ध की शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मूर्तिकार ने जो बनाई है प्रतिमा, वह बहुत अद्भुत है। हम उसके सामने बैठ जाएं, हम उसकी नकल ही कर लें, थोड़ी देर देखते रहें बुद्ध के चेहरे की तरफ,
हमारे भीतर साक्षी भाव घटित होने लगेगा। महावीर की मूर्ति, मैं नहीं मानता कि महावीर ऐसे रहे होंगे, क्योंकि जैनों ने 24 तीर्थंकर की जो मूर्तियां बनाई वे सब एक सी हैं, कोई उनमें भेद नहीं है। नीचे जो सिंबल है, प्रतीक है, उसमें फर्क है। 24 तीर्थंकर बिल्कुल एक से, और वो लाखों साल के गैप में हुए हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है कि सब एक से हों। नहीं, शक्ल सूरत का सवाल नहीं है। उस मूर्ति के ऊपर अगर आप ध्यान करेंगे, आप भी वैसे ही निश्चल खड़े हो जाएं, गौर से देखते रहें, आंख बंद कर लें, और आप पाएंगे आपके भीतर भी साक्षी भाव सजग होकर खड़ा हो गया। ये ध्यान साधने की विधियां हैं, ये मूर्तियां पूजा करने के लिए नहीं है, अपने भीतर वह भाव दशा निर्मित करने के लिए हैं। जब साक्षी भाव सत्ता है, मन शांत होता है, हृदय प्रसन्न होता है, अहोभाव से हम भरे होते हैं, निश्चित रूप से हमारी शारीरिक क्रियाओं में उसका फर्क पड़ेगा। तो कर्मयोगी कहते हैं तुम अपने कर्म को बदलो, कर्म को साधो, तो तुम्हारे भीतर साक्षी जग जाएगा। सांख्य वाले कहते हैं कि भीतर जागरण साधो, बाहर का आचरण व्यवहार अपने आप चेंज हो जाएगा। हमें ये दोनों बातें पता हैं, और इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, और खूब होशियार हैं तो दोनों को साथ साथ शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या कंजूसी करनी कि हम केवल एक चीज पकड़ेंगे, दोनों तरफ से शुरू कर सकते हैं। भीतर साक्षी भाव भी साधें, और अन्य योग के मार्गों की जो चर्चा हो रही है उनको भी साधें। कभी कुछ, जब जैसा मौका हो, जैसा अवसर हो।